हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव बायोलॉजी लर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम फंजाई। इफ़ यू आर न्यू, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वीडियोस फॉर किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा. प्लीज गो थ्रू देम सो दैट यू कैन हैव ऑल द कंसेप्ट्स इन वन लिंक. सो लेट्स स्टार्ट. Kingdom fungi includes all the members that are eukaryotic. Eukaryotic means ऐसे organisms जिनके cells में एक well formed nucleus होता है और membrane bound organelles होते हैं. Kingdom fungi has got saprophytic organisms means organisms जो dead and decaying matter पे feed करते हैं. All the organisms are multicellular except for yeast means their body is made up of many cells. The fungi has got a substance called as chitin in their cell wall and their basic structure is filamentous. Filamentous का मतलब ये होता है कि अगर आप fungi के microscopic structure को देखेंगे तो आपको मिलेगा कि there are many long thread-like structures which are interconnected to each other forming a network. तो जो thread-like structures होते हैं उन्हें हम हाइफा कहते हैं या फिर प्लूरल में हाइफी, और ग्रुप ऑफ हाइफा को हम लोग माइसीलियम बोलते हैं. हाइफा दो टाइप के हो सकते हैं, सिनोसिटिक और सेप्टेट. सिनोसिटिक हाइफा का मतलब होता है कि वो जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई तो हैं पर उन न्यूक्लियाई को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए बीच में कोई वॉल नहीं है, तो इट्स अ मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज. Whereas in a septate hypha, the nuclei and the cytoplasm is separated with the help of walls which are called as septa, thereby making it a multicellular structure. I hope you understood it. If we talk about nutrition, fungi can be saprophytic means feeding on dead and decaying organisms. They can be parasitic means feeding on living organisms by causing a disease, or they can be symbiotic means जैसे वो algae के साथ exist करते हैं in a lichen, मतलब mutual relation. Fungi will do something for algae, algae also will do something for fungi. That is what is symbiotic relation. There are three kinds of reproductions. First is vegetative by the method of fragmentation, fission and budding. Asexual reproduction with the help of conidia, sporangiospores and zoospores. These are spores which help in asexual reproduction. And sexual reproduction with the help of spores called as oospores, ascospores और basidiospores. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो उसमें दो मेन स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट प्लाज्मोगेमी, जिसमें जो स्पोर्स हैं, जो ये स्पोर्स हैं, इनके साइटोप्लाज्म एक साथ फ्यूज़ कर जाते हैं, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. सेकेंड स्टेप है कैरियोगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर. तो पहले दोनों स्पोर्स के प्रोटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेंगे, फिर एक बाइन्यूक्लिएट स्टेज मतलब दोनों न्यूक्लियस एक साथ प्रेजेंट होंगे एंड बोथ द न्यूक्लियाई विल फाइनली कंबाइन टू फॉर्म अ जाइगोटिक सेल, और उस जाइगोटिक सेल से फिर एक न्यू फंगस का प्रोडक्शन होगा. अगर हम टाइप्स ऑफ फंजाई की बात करें तो यहाँ पे मैंने हर टाइप के लिए कुछ उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग करके लिख दिया है. वी विल जस्ट अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. फर्स्ट टाइप इज फाइकोमाइसीड्स. Its habitat is aquatic means inside water or on decomposing matter. The hyphae are aseptate and cenocytic. मतलब सिनोसिटिक का मतलब याद होगा आपको, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे लेकिन उनके बीच में कोई वॉल नहीं होगी. इनका जो रिप्रोडक्शन होता है दो तरीके से होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ जूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम, या फिर सेक्सुअली बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. सेकेंड टाइप इज एस्कोमाइसीड्स. एस्कोमाइसीड्स को हम लोग सैक फंजी भी कहते हैं. द हैबिटेट इज डिकम्पोजिंग मैटर एंड काउडंग. हाइफे आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेट. यहाँ पे सेप्टेट है मतलब हाइफे ब्रांच भी होंगे और न्यूक्लियाई के बीच में वॉल लाइक स्ट्रक्चर भी होगा जिससे वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे. इनका जो रिप्रोडक्शन है, इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट अकर्स बाय कोनिडिया विच आर प्रोड्यूस्ड इन कोनिडियोफोर्स. सो कोनिडिया आर द असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर जो कि कोनिडियोफोर्स पे बनते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एस्कोस्पोर्स से जो कि प्रोड्यूस होते हैं एस्काई में. इसकी फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प कहलाती है. मतलब एक फ्रूटिंग बॉडी होगी एस्कोकार्प जिसका एक स्ट्रक्चर होगा एस्काई, जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे जिन्हें हम एस्कोस्पोर्स कहेंगे. नेक्स्ट इज बेसिडियोमाइसीड्स, जिसे हम ब्रैकेट फंजाई कहते हैं या फिर मशरूम्स कहते हैं या फिर पफ बॉल्स भी कहते हैं.
मतलब ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। इसका जो हैबिटेट है वो सॉइल होगा या फिर ट्री लॉग्स होंगे या फिर ट्री स्टम्प्स यानी कि डेड एंड डिकम्पोजिंग मैटर बेसिकली। इसके जो हाइफे होंगे दे विल बी ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है इट अकर्स बाय वेजिटेटिव मीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स एब्सेंट है यहाँ पे, और सेक्स ऑर्गन्स भी यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। तो कैसे रिप्रोडक्शन होगा, जो दो सोमैटिक सेल्स होंगे बेसिडियोमाइसीट्स के, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बेसिडियम। फिर बेसिडियम चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा जिन्हें हम बेसिडियोस्पोर्स कहेंगे, और ये बेसिडियोस्पोर्स आगे जाके न्यू बेसिडियोमाइसीट्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यूटेरोमाइसीट्स जिन्हें हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इनका जो हैबिटेट होता है वो होता है डिकम्पोजिंग स्टफ। द हाइफा इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड एंड द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल विच अकर्स विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया. So these are the 4 kinds of fungi. Please note them down in the tabular form so that when you write the answer it will be helpful and it will be easy for you to remember. I'll see you in the next video. Thank you.